नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। खड़ैया नदी पार करने के दौरान डूबने से एक महिला की मौत, एक लापता। जिला प्रशासन ने गिरिडीह शहर के 3 बड़े होटलों समेत 9 होटलों को किया सील। कोरोना काल में नियम का अनदेखा कर होटल संचालक की थी शिकायत। अकबर मियां हत्याकांड मामले में ग्रामीण हुए गोलबार, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। सीसीएल बनियाडी से सटे इलाके में सुलग रही है भूमिगत आग। डेंजर जोन घोषित होने के बावजूद हो रहा है अवैध उत्खनन। और खंडोली जलाशय का फिल्टर हजारों लीटर पानी पाइप फटने से हुआ बर्बाद, सड़क हुआ तालाब में तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। सरिया थाना क्षेत्र के अहुआटाड़ गांव की 3 महिलाएं खड़ैया नदी पार करने के दौरान बह गई, जिसमें एक की मौत हो गई, एक लापता है और एक को बचा लिया गया है। सरिया थाना क्षेत्र के अहुआटाड़ गांव की महिलाओं का एक समूह जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में खड़ैया नदी पार करने के दौरान 3 महिलाएं नदी के तेज बहाव में बह गई। वहीं स्थानीय ग्रामीण और महिलाओं के हल्ला करने पर लोगों ने डूबती हुई महिलाओं को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान एक महिला को बचा लिया गया। वहीं एक महिला के डूबने से मौत हो गई तथा एक तेज बहाव में बह गई। घटना की सूचना पाकर स्थानीय विधायक विनोद सिंह पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली और बचाव राहत कार्य के लिए प्रशासन से वार्ता की। और जैसा कि मुझे जानकारी मिला कि इन लोग आज सुबह 10 की संख्या में अपने गांव से जंगल जा रहे थे। जाने के क्रम में बलदेतुरी की पत्नी जो बुधनी देवी हैं, वो पानी से निकल चुकी थी और सेकेंड पंक्ति में राजू तुरी की पत्नी और उसकी बच्ची बह रही थी और वो बचाने के दरमियान में वो आगे बढ़ी और वो बच्ची दोनों बह गई और राजू तुरी की पत्नी आ करके गांव में बताए और उनके साथ 8 की संख्या में थे। और अभी एक बच्ची जो है वो अभी नहीं मिल पा रही है, उसकी खोजबीन जारी है। जिला प्रशासन ने गिरिडीह शहर के 3 बड़े होटलों समेत 9 होटलों को सील कर दिया है। इन होटलों में यात्री ठहरने की शिकायत मिल रही थी। गिरिडीह में कोरोना संक्रमण काल में नियम कानून को ताक पर रखकर होटल चलाना संचालकों को महंगा पड़ा है। जिला प्रशासन ने शहर के 3 बड़े होटलों सहित 9 होटलों को सील कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट संचालक नियम कानून को ताक पर रखकर लोगों को अपने यहां ठहरा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद प्रशिक्षु आईएएस सैयद रियाज, एसडीओ प्रेरणा दीक्षित देर शाम कई होटलों में छापामारी की, जिसमें होटल गैली, होटल निखर, होटल वाटिका, होटल गार्डन व्यू आदि शामिल हैं। इस छापेमारी के दौरान प्रशिक्षु आईएएस ने बताया कि उपायुक्त के आदेशानुसार कोविड-19 के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा जो कानून है उसको कुछ होटल संचालकों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था। जब जांच अभियान चलाया गया तो कई होटल खुले मिले और ग्राहक खाना खाते व शराब पीते हुए पकड़े गए। सभी होटल संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 5 दिनों तक सभी होटलों को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि होटल मालिक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का जो कोविड के रोकथाम हेतु जो भी दिशा निर्देश है उसके तहत डाइनिंग होटल में डाइनिंग करने के लिए मनाही है। उसी के साथ में कोई भी लॉज या होटल में किसी को ठहराने के लिए मनाही है। इसी संज्ञान में कोविड को रोकथाम हेतु डीसी सर के निर्देश पे आज हमने जब देखा कि बहुत सारे होटल्स पे हमने जब खुद जाके देखा तो बहुत जगह पे हमको डाइनिंग भी मिला है और बहुत सारे जगह पे हमको होटल में भी लोग ठहराए गए हैं। तो उसी के तहत डीसी सर के निर्देशानुसार हमने कार्रवाई की है। 5 दिनों के लिए हमने टोटल आज 9 होटल सील कर। बेगाबाद थाना क्षेत्र के लुप्पी निवासी अकबर मियां हत्याकांड का मामला तोड़ पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लुप्पी गांव निवासी अकबर मियां की बेरहमी से हत्या कर बेजुबान नदी में फेंक दिया गया था, जिसमें 7 नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। अब तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेष बचे अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी के लिए ग्रामीण गोलबंद हो रहे हैं। उनका कहना है कि शेष अभियुक्त अविलंब गिरफ्तार नहीं हुए तो ग्रामीण एसपी के समक्ष भूख हड़ताल करेंगे व धरना देंगे। अकबर मियां का जो हत्या हुआ है वो पूर्ण विश्वास है कि जिन जिन लोगों को आरोपी बना गया है वही लोग उसके कातिल हैं, इसलिए उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए वहाँ जो चप्पल था, चप्पल भी कबूल किया पुलिस के सामने कि चप्पल मेरा है, और 2 मरतबा वो लाश को उलटने पलटने के लिए भी गया कि मरा है कि जिंदा है। इसलिए हम लोगों को पूरा यकीन है, विश्वास है कि वही लोग कातिल हैं और उन कातिलों की यानी सज़ा मिलनी चाहिए और मकतूल को इंसाफ मिलनी चाहिए। और अगर इसका इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरा यानी रूप से एसपी के पास भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे। उसका कातिल वही लोग हैं, आदिवासी लोग। हम लोग पूर्ण विश्वास है कि वो लोग वही लोग ने हत्या किया है। अगर इस चीज़ का, इस मामले का अगर किसी तरह का कोई अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग भूख हड़ताल में धरना देने के लिए हम लोग तैयार है जाकर। सदर अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। राजस्व कर्मी और उनके बिचौलिए बगैर घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं और तो और घूस नहीं देने पर रैयतदारों का काम रुकवा देते हैं। सदर अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। गिरिडीह अंचल कार्यालय में पदस्थापित कई कर्मचारी इन्हीं अवैध कमाई से करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं। कई राजस्व कर्मचारी तो भूमाफियाओं के साथ साठ गांठ कर हेरा फेरी वाली जमीनों में पार्टनर तक बन बैठे हैं। सदर अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आम और गरीब रैयतदारों को भी अपने जमीन का मोटेशन ऑनलाइन और रसीद निर्गत और एलपीसी लेने के लिए बिचौलियों को मोटी रकम देनी पड़ती है। इन बिचौलियों और राजस्व कर्मचारी की ऐसी गठजोड़ है कि अगर रैयतदार घूस की रकम भेंट नहीं करते हैं तो बिचौलियों के इशारे पर उनका काम अंचल कार्यालय में लटक जाता है। गिरिडीह अंचल के हल्का 6 के महेशटुंडी गांव के बिट्टू कुमार साव के साथ भी बिचौलियों और कर्मचारियों ने ऐसे ही घटना को अंजाम दिया। बिट्टू कुमार साव के लगान रसीद के लिए 2 दाखिल किए गए आवेदन को बिचौलियों ने महज इसलिए खारिज करवा दिया क्योंकि बिचौलियों द्वारा की गई 50,000 रुपए की मांग को आवेदक ने पूरा नहीं किया था। इस बाबत भुक्तभोगी बिट्टू साव ने बताया कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी काम बगैर पैसा का नहीं होता है। गिरिडीह के उपायुक्त ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और उनके बिचौलियों पर कार्रवाई नहीं कर सके तो गिरिडीह के लिए यह शर्म का विषय होगा। हम अपना ज़मीन का मोटेशन ऑनलाइन अप्लाई किए थे करवाने के लिए। उसके बाद हम ब्लॉक पहुँचे तो वहाँ पे कर्मचारी था तो उससे हम मिले कि सर हमको एक मोटेशन करवाना है, ये हम अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, तो ये मेरा करवा दीजिए ना, बहुत दिन से घूम रहे हैं। तो सर वो बोला कि हाँ ठीक है, करमवीर से तुम देख लो क्या है, कर देगा काम। तो बोला ठीक है सर। फिर करमवीर बोला तुम दूसरा दिन आना। फिर हम घर चल गए सर। फिर दूसरा दिन आए, बैठे हुए था, नहीं खुल रहा था तो करमवीर आया, ताला वाला खोला, फिर रजिस्टर 2 उल्टाया, पेपर देखा, खोला, फिर बोला ठीक है बैठो। बैठे, पेपर दिए उसको, फिर बोला ठीक है इसमें तुमको 50,000 देना पड़ेगा, हम तुम्हारा काम सारा कर देंगे। हम बोले सर 50,000 हम लोग कहाँ दे पाएंगे सर, पैसा नहीं हम लोग बस, खूब ज़्यादा करेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये दे देंगे, मेरा काम करवा दीजिए। बोला तब तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम जाओ कहीं और करवा लेना। फिर दूसरा दिन देखते हैं सर मेरा मोटेशन रिजेक्ट हो जाता है। बहरहाल अंचल कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस अंचल में किसी कर्मचारी का ट्रांसफर लेटर निकलने के बाद तुरंत उसे रोक दिया जाए तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि गिरिडीह अंचल में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है, जिसमें जिले से लेकर अंचल तक के अधिकारी संलिप्त हैं और आम जनों के लिए न्याय की आस रखना सिर्फ सपना ही हो सकता है। सीसीएल बरियाडी अस्पताल के सटे इलाकों में अवैध कोयला खनन के दौरान लगी आग अब रियायती इलाकों तक पहुंचने लगी है। यूनियन नेता मनोज शर्मा ने प्रबंधन से इस पर ध्यान देने की मांग की है। सीसीएल बनियाडी अस्पताल के सटे इलाकों में अवैध कोयला खनन के दौरान लगी आग अब धीरे धीरे रियायती इलाकों तक पहुंच गई है। समय समय पर अंदर से निकलने वाली जहरीली गैस लोगों को परेशान भी कर रही है। सीसीएल द्वारा इन इलाकों को डेंजर जोन घोषित किया गया है। इसके बावजूद
भी कोयला माफिया इन इलाकों में अवैध खनन कर कोयला निकाल रहे हैं, जिससे रिहायशी इलाकों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यूनियन नेता मनोज शर्मा ने CCL प्रबंधक से इस पर विशेष ध्यान देने की मांग की है, ताकि बड़ी आबादी किसी मुश्किल में ना आ जाए। ये आग बहुत दिनों से लगी है। ये आग लगने से यहाँ आग फैलते ही जा रहा है। यहाँ पानी की वाटर सप्लाई था, वो भी आग की वजह से बंद हो गया। कई लोगों की जाने गई, कई जान माल इसमें मरे और अभी भी आग फैलते ही जा रहा है, लेकिन प्रबंधन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत सा नुकसान, दुर्घटना हो सकती है। खंडोली जलाशय का हजारों लीटर फिल्टर किया हुआ पानी बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। बेंगाबाद के मुख्य मार्ग पर बनहत्ती के समीप सुबह 9:30 बजे के करीब पाइप के फटने से हजारों लीटर फिल्टर किया हुआ पानी बह रहा है। बताया जाता है कि इस पाइप से खंडोली से गिरिडीह पानी भेजा जाता है, जो बनहत्ती के समीप फट जाने से हजारों लीटर पानी बह गया और सड़क तालाब में तब्दील हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा अविलंब इसे नहीं रोका गया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलवक्त ग्रामीणों द्वारा फटे भाग पर सीमेंट के बने स्लैब ढककर पानी को रोका गया है। पाइप फटा है, कहाँ का ये और कैसे कब घटना है? मोती लेदा का बनहत्ती गांव में पानी बह रहा है। अच्छा, बराबर से बहते रहा था, अभी बहुत जोर से बढ़ गया अचानक, और ये जो कि हर द्वार में पानी घुस जा रहा है। जबकि इसका फोन करने पर भी कहीं से कोई, इसमें क्या करना चाहेंगे प्रशासन से आप? हम यही चाहेंगे कि इसको किसी तरह बंद किया जाए और घर द्वार जो बह रहा है उसको रोका जाए। फुटबॉल फट के बाहर निकल गया है। अच्छा, पानी पूरा घर पर बाहर। ये कहाँ पे? जी आप देख सकते हैं गिरिडीह बेंगाबाद मुख पर खंडोली का जो सप्लाई पानी चल रहा है, गिरिडीह वासियों को पानी पिलाया जाता है, वो बनहत्ती समीप पाइप फट जाने के कारण काफ़ी संख्या में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रही है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा कितनी तेजी से पानी बह रही है। और ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये जो पाइप बिछाया गया है इसमें भारी अनियमितता बरती गई है और ये कुछ ही दिनों में पाइप का जो ब्लास्ट किया गया है और पाइप के द्वारा पानी बह रहा है काफ़ी तेजी से, इसमें हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रही है। आप देख सकते हैं कि नज़ारा ग्रामीणों के द्वारा कैसे पाइप को ढका गया है और पानी को बर्बादी होने से रोका जाए, ताकि ऊपर तार भी है और उसमें तार तक सट जा रहा है पानी, जिसके चलते कुछ भी अनहोनी होने से घट सकता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कार्डधारियों को नवंबर तक 5 किलो चावल फ्री दिए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन इसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गिरिडीह के पूर्व विधायक ने इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर की है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी कार्डधारियों को नवंबर तक 5 केजी चावल फ्री दिए जाने की घोषणा की है, लेकिन इसका लाभ गरीब कार्डधारियों को नहीं मिला है। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि केंद्र सरकार ने घोषणा के तुरंत बाद चावल का आवंटन सभी राज्य सरकार को कर दिया था, लेकिन झारखंड सरकार केंद्र से मिली हुई चावल गरीबों में नहीं बंटवा रही है। पूर्व विधायक ने इस पर चिंता जाहिर की है और राज्य सरकार को तत्काल केंद्र सरकार से मिला चावल बंटवाने की मांग की है। कोविड महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को आश्वस्त इस बात के लिए किया था कि नवंबर माह तक उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आच्छादित किया जाएगा। बहुत लोगों में खुशी हुई, बहुत आशा जगी और कई लोग जो बेरोजगार हो गए थे, प्रवासी हो गए थे, उनको अन्न के लिए भटकना पड़ रहा था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। विभिन्न सरकारों ने इन योजनाओं को चलाया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज झारखंड की सरकार क्वारंटाइन में है, लेकिन मानसिक रूप से भी क्वारंटाइन हो गई। आलम यह है कि आज हमारे गिरिडीह की बात अगर हम करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो जो क्रय करके लिया जाता है राशन, वो अगस्त माह तक उसका वितरण कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो मुफ्त में दिया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में, लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कौन है इसके लिए दोषी, कौन जिम्मेदार है? हम
राज्य सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस दिशा में कठोरतम कार्रवाई करके गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभान्वित कराया जाए। विगत में प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार आह्वान पर अप्रैल मई जून 3 महीना का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति को, चाहे वो अंत्योदय कार्ड रहे चाहे वो पीएच कार्ड रहे, अनाज मिला था। उसके बाद जुलाई माह से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न का फिर से घोषणा किया था, लेकिन अभी तक गिरिडीह शहरी क्षेत्र में किसी भी डीलर के यहाँ, किसी भी जन वितरण दुकान में वो अनाज नहीं पहुँचा है। अभी जो हम लोग अनाज वितरण कर रहे हैं वो रेगुलर जो अनाज आता है प्रत्येक माह 5 किलो प्रति व्यक्ति पीएच कार्ड में और 35 किलो प्रति कार्ड अंत्योदय में वो अनाज हम वितरण कर रहे हैं। सेवा सप्ताह मनाने संबंधी लिए गए निर्णय के आलोक में भाजपा नेता विनय सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ वार्ड नंबर 20 में जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे पुण्यतिथि पर भाजपा द्वारा सहयोग सप्ताह में जरूरतमंदों एवं प्रवासी मजदूरों को सहयोग करने संबंधी लिए गए निर्णय के आलोक में भाजपा नेता सह सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिन्हा, रंजीत सिंह, संजीव कुमार सहित अन्य सहयोगियों के साथ वार्ड नंबर 20 ग्राम बेड़ा में सुमित्रा देवी, नारायण राम, राजेश राय, बबीता देवी, सुगिया देवी, उर्मिला देवी, मुनिया देवी सहित अन्य जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया गया। आज बेड़ों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और कोविड-19 के तहत प्रवासी मजदूर और जो अत्यंत गरीब लोग हैं जिन पर सरकार किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, वैसे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने निजी कोष से जो संभव हो सके गरीबों का हालचाल जान रहे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और जो संभव हो उनको मदद कर रहे हैं। भारत रत्न देश के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए साप्ताहिक सेवा के तहत जरूरतमंद लोगों और प्रवासी मजदूरों को सूखा अनाज देने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस आलोक में आज नगर निगम के बेड़ा मोहल्ले में प्रवासी मजदूर और ज़रूरतमंदों के बीच आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में आज सूखा अनाज का वितरण किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश और विदेश आज कोरोना से काफ़ी संक्रमित हो गया है। एक बहुत हम लोगों के सामने चुनौती का विषय है और गरीब लोगों के बीच जो है बहुत गरीबी पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में आज हम अन्य लोगों से भी अपील करेंगे कि जहां तक संभव हो सके गरीबों को मदद करें तथा सभी लोग अपने घर से अगर बाहर निकले तो निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि सभी स्वस्थ और सुखी संपन्न रहें। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह के हम सभी कार्यकर्तागण घोषित तिथि से लेकर आज तक जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर उनका कुशल क्षेम जानकर और यथासंभव अपने कोष से अनाज और ज़रूरत की चीज़ों का वितरण कर रहे हैं। और यह बड़ी सौभाग्य की बात है जिस प्रदेश की सरकार ऐसे ज़रूरतमंदों का अनदेखी कर रही है, वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे ज़रूरतमंदों का सेवा और सहयोग कर रहे हैं। चलिए आप लोग सामान उठे ले रहिए, समझे? आइए ऐसे ऐसे कीजिए तो चलिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में सामान्य रूप से गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान रखा गया है।
श्री गणेश महोत्सव केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में सामान्य रूप से गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। पूजा में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। पूजा के बाद भक्तों के बीच प्रसाद के साथ काढ़ा का भी वितरण किया गया। पूजा को सफल बनाने में संरक्षक नित्यानंद प्रसाद, अध्यक्ष तारकनाथ देव के अलावे कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। इसके अतिरिक्त कई जगहों पर भी छोटे छोटे पंडालों में गणेश भगवान की पूजा अर्चना की गई। पावन टोली के शिव हनुमान मंदिर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद गादी में हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। नमः सिद्धि विनायक उज्जल कर्मणि ओम जल पुष्पे ओम गणेशादि पुण्यः ओम कर्तव्यस्मिन् श्री एक पुण्य के कारण है संपत्ति देवान को माया मायन को भद्रे देवा जय गणेश आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजा होती है। भगवान की पूजा सर्वप्रथम इसलिए होती है कि हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, ताकि अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के विघ्न ना हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो, सुख समृद्धि जस कृति यश सभी प्रकार की वृद्धि होती है भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने। और आज से हमारे हिंदू धर्म में जितने भी प्रकार की पूजन है वो पूजन आज से प्रारंभ हो जाएगी। और समस्त सनातन धर्म प्रेमी जितने भी हैं आज के बाद भगवान श्री गणेश के पूजन होने के बाद जितिया, फिर नवरात्र, शारदीय नवरात्र, भगवान माँ भगवती जगदम्बा का आवाहन, इसी प्रकार से क्रमशः सारी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज के दिन जो भी भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं उनके यहाँ सुख समृद्धि जस कृति यश सभी प्रकार की वृद्धि होती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने तीज का व्रत किया। सभी व्रतियों ने अपने अपने घरों में उमा महेश्वर की पूजा अर्चना की। गिरिडीह में बड़े ही उत्साह से तीज का पर्व मनाया गया। इस मौके पर सभी विवाहित महिलाओं ने शिव पार्वती का बालू का लिंग बनाकर अपने अपने घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने अचल सौभाग्य की कामना की। मौके पर मंगल गीतों से घर घर गुंजयमान था। खुला दरबार है आज सोमवार है, खुला दरबार है आजा मेरे शिव गुरु
उपवास है, उसमें हम लोग ठेकुआ पुआ सब बनाते हैं और शिव और पार्वती का पूजा करते हैं, निर्जला। व्रत पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है, यह बहुत कठिन व्रत होता है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।